हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स हर शाम को इस चैनल पर शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट करता हूं, जहां मेरी कोशिश होती है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग आरवीएनएल से शुरू करते हैं। आज के दिन आरवीएनएल में 5% की अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है और इसकी वजह मालदीव्स में मिले 1545 करोड़ की एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जब बात की जाए इसकी फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल्स भी आरवीएनएल की काफ़ी बेहतरीन है, जहां पर एक महीने में आरवीएनएल ने लगभग 14% की गिरावट देखने को मिले और 6 महीने में 121% की धुआंधार रिटर्न और मैक्स में 237% का धुआंधार रिटर्न। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो पेनी स्टॉक से काफ़ी अच्छा होगा कि इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जैसे कि आरवीएनएल आईआरएफसी, जो कि एक पेनी स्टॉक के दाम पे मिलता तो है लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है। पेनी स्टॉक में पता नहीं पैसे दुगना होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आधा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये एक सरकारी कंपनी है, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ सरकारी कंपनी में बहुत ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की कुछ कुछ अजीब से फैसले की वजह से कभी कभी सरकारी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिलती है। तो सो इन्वेस्टर तो इसमें लगभग इतना इन्वेस्ट करें जितना एक स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो। बात की जाए कोल इंडिया के, तो कोल इंडिया को 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन टारगेट मिला है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में पूरा करना है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात माने तो आज अभी के टाइम में एनर्जी क्राइसिस भी हो सकता है, देखने को मिल सकती है, लेकिन इस एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए ही कोल इंडिया ने अपने प्रोडक्शन को ऊपर कर लिया है। और बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो आप लोग मैक्स में देख सकते हो कि कोल इंडिया का चार्ट बिल्कुल एक डाउनवर्ड चार्ट में चल रहा है। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये चार्ट यही बता रहा है कि ये एक इन्वेस्टमेंट वाली चार्ट नहीं है। हम लोग को इन्वेस्टमेंट वाली चार्ट बिल्कुल एक ऐसे स्लोप की तरह स्लोली स्लोली ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जब बात करते हैं एक बेकार स्टॉक की, तो उसकी चार्ट धीरे धीरे नीचे चला जाता है और एक ट्रेडर्स की चार्ट अप्स एंड डाउन से ऐसे ऐसे भरा होता है। बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर को ये बोलकर मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि ये दिखाकर मूर्ख बनाते हैं जहाँ पर इसका डिविडेंड यील्ड दिखाया जाता है और डिविडेंड यील्ड बोला जाता है कि अभी के टाइम में आप लोग देख सकते हो 10.32 का डिविडेंड यील्ड परसेंट है। लोग ये बताते हैं कि बैंक में लगभग 4% का मिलेगा, 3% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो इससे अच्छा इस स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर लो, तो आप लोग को 10% का इंटरेस्ट से डिविडेंड यील्ड मिलता रहेगा। लेकिन सच्चाई, इसकी दूसरी सच्चाई ये है कि बैंक में जब आप पैसा रखते हो तो आपका जो रखा हुआ पैसा है, जैसे 100 रुपये आप लोग रखे, तो ये 100 रुपये आपका बिल्कुल सेफ़ होता है, इसे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बात करते हैं कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया में जैसे इसके टाइम में अगर मैं 400 रुपये लगाया होता है, तो आज के टाइम में ये कितना बन गया होता है आप लोग खुद देख सकते हो, 222 रुपया हो गया होता। तो आपका जो पैसा है यही नहीं बचेगा, तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा लेकर क्या करोगे? तो ऐसे कभी भी डिविडेंड यील्ड देखकर कहीं स्टॉक को नहीं खरीदा जाता है। डिविडेंड यील्ड उतना ही बढ़ता जाएगा जितना स्टॉक डाउनवर्ड जाता रहेगा। आप किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लो, जब डिविडेंड देता है और वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऊपर जाने वाले जितने भी स्टॉक होते हैं जिसके ग्राफ अपवर्ड की तरफ होते हैं, उसमें डिविडेंड यील्ड कम होता है, क्योंकि जब ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो खुद ही डिविडेंड यील्ड कमने लगता है। आप लोग ये भी देख सकते हो कि दिल्ली में जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, यहाँ पे जो कि पावर की डिमांड है, वो 3 सालों के पीक पे पहुँच चुका है। तो इसके लिए आप लोग रिलेट करके देख सकते हो कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। और बात की जाए अडानी पावर की, तो अडानी पावर भी आज के दिन अपर सर्किट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर टाटा पावर में ये तेज़ी क्यों नहीं है? तो टाटा पावर में तेज़ी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अभी अडानी का ज़माना चल रहा है, तो अडानी का जितने भी स्टॉक हैं वो सिर्फ अडानी के नाम पे ही चल रहे हैं। अगर कोई न्यूज किसी चीज़ को 1% ऊपर ले जाने की ताकत रखता है, तो अडानी का नाम जुड़ते ही उस स्टॉक में लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस वजह से ही टाटा पावर में आज के दिन थोड़ी सी नरमी से देखने को मिल रही है, लेकिन अडानी पावर में इसके नाम की वजह से और पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। अगले स्टॉक की बात करें तो वो इंडियन स्टॉक नहीं है, वो यूएसए का स्टॉक टेस्ला। आज के दिन टेस्ला में लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट की वजह चाइना से देखने को मिल रही है।
टेस्ला टेस्ला जो है ये चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और चाइना में स्लो डाउन होने की वजह से ये टेस्ला में गिरावट देखने को मिल रही है। टेस्ला में अभी के वक्त में लगभग 69% की गिरावट देखने को मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली है। तो अगर कोई भी कंपनी सिर्फ एक इंसान की वजह से चल रहा है तो उस कंपनी वो काफ़ी डेंजरस कंपनी होती है, और जैसा कि टेस्ला में भी है। टेस्ला के स्टॉक की बात की जाए तो टेस्ला सिर्फ इलोन मस्क की वजह से चल रहा है। अगर इलोन मस्क इस कंपनी में ना रहे तो शायद टेस्ला भी नहीं रह पाएगा। तो ऐसे ही इंडिया में भी जो भी कंपनी है वो सिर्फ एक इंसान की बदौलत चल रहा है, तो उस टाइप के स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बना के रखें या फिर थोड़ी कम वेटेज दें। नेक्स्ट स्टॉक से एग्रो फार्मा की तरफ से एग्रो फार्मा केमिकल के सेक्टर की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां पर एग्रो फार्मा में लगभग 15 से 17% की तेज़ी आने को देखने को मिल सकती है। और ये तेज़ी आने की वजह है कि लोग चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने की वजह खोज रहे हैं, और वजह भी सामने है और वो है कोरोना। तो कोरोना की वजह से लोग चाइना को छोड़ना चाह रहे हैं, और चाइना का भी एक प्रेजेंट के टाइम में एक अच्छी रिपोर्ट नहीं है। तो पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ इंडिया की तरफ है। तो बहुत सारे एग्रो फार्मा केमिकल इंडस्ट्री अपने आप को कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स मीन्स अपने आप को 2 गुना 3 गुना या फिर अपनी साइज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर कुछ इंडस्ट्री को मैं बताता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री बेहतरीन हो सकती है। एग्रो फार्मा की काफ़ी सबसे बेहतरीन कंपनी पीआई इंडस्ट्री और रैलीज इंडिया रैलीज इंडिया टाटा की एक कंपनी है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि टाटा का नाम जुड़ गया तो बिल्कुल अंधा खरीदने लगना है। टाटा की एक और कंपनी है जैसे टी टी एम एल भी एक टाटा की तरफ से बहुत ही बेकार स्टॉक है। टाटा के प्रोडक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम लोग शेयर मार्केट में होते हैं तो हम लोग को एज ए इन्वेस्टर सोचना होता है। तो रैलीज इंडिया एक ट्रेडर टाइप का स्टॉक है, लेकिन जब बात करते हैं पीआई इंडस्ट्री की तो इसके फंडामेंटल्स में भी काफ़ी दम देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसे पीआई इंडस्ट्री और रैलीज इंडिया ये दोनों स्टॉक को अपने रडार पर रखकर स्टडी कर सकते हो। बजाज फिंसर की बात की जाए तो लगभग आज के दिन 1% की गिरावट देखने को मिली है, और वहीं एक महीने की बात करें तो 6% की गिरावट, और एक साल की बात करें तो लगभग 53% की गिरावट। और ये स्पाइक जो देखने को मिल रहा है ये बोनस स्प्लिट की वजह से देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक की जब बात करें तो ये स्टॉक अपने सेक्टर का बिल्कुल किंग ही है। और जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 45% का रिटर्न कमा कर दिया है। और लेकिन जब एक आम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 5 सालों में जब पैसे ही दुगना नहीं हो रहे तो इस टाइप के स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट करने से आम रिटेल इन्वेस्टर कतराते हैं। लेकिन बात ये होती है कि इस टाइप के स्टॉक में कौन से लोग पैसे रखना चाहते हैं। तो इस टाइप के स्टॉक में जनरली पैसे लोग रखना चाहते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। लेकिन जब एक छोटा सा इन्वेस्टर जब आता है तो 5 सालों में पैसे दुगने नहीं होते। तो इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 100 का जब 200 5 साल देने पे भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टर रहने से थोड़ी सी आम रिटेल इन्वेस्टर कतराते हैं। लेकिन जब एक बड़ा इन्वेस्टर आता है तो जब बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो जब बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में पैसे रखते हैं तो वो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, जहाँ पर बैंक से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है और उनका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। और बजाज फिंसर की बात करें तो आज के दिन बजाज फिंसर में लगभग 100 करोड़ की एक ब्लॉक डील देखने को मिली है, जहाँ पर 100 करोड़ की ब्लॉक डील में प्रोमोटर्स ने ही अपनी कंपनी का माल खरीदा है। आज के दिन मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी में पूरे 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये बस एज ए इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन इस न्यूज़ से शेयर मार्केट का कोई खास रिलेशन नहीं है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो अगले स्टॉक टाइटन्स में आज के दिन लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली। और जब मैक्स की बात करें तो मैक्स में टाइटन्स ने अपने इन्वेस्टर को 60,000% का प्रॉफिट कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आज के टाइम में बात किया जाए तो टाइटन्स बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली तो आप लोग बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। टाइटन्स की वजह से ही आरजे सर का नाम हुआ है। तो ये अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही अपने बेहतरीन स्टॉक्स को हिस्सा दें, ना कि कोई पेनी स्टॉक को हिस्सा दें।
ये एक रिपोर्ट की तरफ से देखने को मिल रहा है। जो रिपोर्ट मीन्स ये होता है कि ये न्यूज़ कोई पक्का नहीं है, आने वाले वक्त में इसमें कन्फर्मेशन होगा। रिपोर्ट मीन्स ये सही भी हो सकता है या फिर ये गलत भी हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट ये है कि हैकर्स ने 3 करोड़ रेलवे पैसेंजर का डेटा चोरी कर लिया है। और इसमें क्या क्या चोरी हुआ, तो उसके पर्सनल डेटा में उनका एड्रेस चोरी हो चुका है, उनका फ़ोन नंबर चोरी हो चुका है, उनका ईमेल आईडी चोरी हो चुका है, और बहुत सारे एम्प्लॉय जो रेलवे एम्प्लॉय उनका भी डेटा चोरी हो चुका है। सो इन्वेस्टर्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।